सत्यवचन चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। पूरे विश्व में जुबान ही ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। रिश्तों के माया जाल में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा रखना, जो सीख भले ही कड़वी दे पर तकलीफ में वो ठंडी छांव तो देता है। लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों। किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहां तक है। दुआएं जमा करने में लग जाओ, खबर पक्की है कि दौलत और शोहरत कभी साथ नहीं जाएगी। जिंदगी एक सफर है न कि मंजिल। जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि मंजिल प्राप्त करने से। इसलिए जिंदा दिली के साथ जिए चले जाओ। कम अगर हो भी गया तो कौन सी हद तक होगा। दर्द है टूटकर आधा तो नहीं हो सकता। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता ही नहीं। कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन याद तभी आओगे जब आपकी दोबारा जरूरत होगी। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि सही दिशा में अकेले ही चला जाए। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कहीं कहीं टूटने के बाद ही जिंदगी की शुरुआत होती है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, जीतने वाले से ज्यादा चर्चे हो मेरे नाम के। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। के 8 साल
तुझे अंगुली पकड़ाकर जो माँ बाप स्कूल ले जाते थे, उन माँ बाप को बुढ़ापे के 8 साल सहारा बनकर मंदिर ले जाना शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज और थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे होते हैं। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए और हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि भगवान देने को मजबूर हो जाए। लदी हुई है रेशमी चादरों से वो हरी मजार, पर बाहर एक बूढ़ी अम्मा को ठंड में ठिठुरते देखा है। जिंदगी है नादान इसलिए चुप हूं, होंठ कह नहीं सकते जो फसाना दिल का, शायद नजरों से वो बात हो जाए। इस उम्मीद से करते हैं इंतजार रात का कि शायद सपने में मुलाकात हो जाए। वफादारी सबसे पहला होने से नहीं जीती जाती, ये सबसे अच्छा होने से जीती जाती है। यह भी एक दुआ है खुदा से कि किसी का दिल न दुखे हमारी वजह से। ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत हम पे कि खुशियां ही मिले सबको हमारी वजह से। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। कभी खुशी की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छांव। कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह चैनल जरूर पसंद आया होगा। सो आपसे प्रार्थना है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।